हेलो एवरीवन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। राइट, आज हम जो वीडियो कवर करेंगे वो एक नया टॉपिक है एंड दैट इज ज्योमेट्री। राइट, ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी एग्जाम्स में, चाहे कैट हो चाहे जैट हो, बाकी जितने भी एग्जाम है, स्नैप, नारसी मुंजी, इवन आईपीएम, राइट, बैंक पीओ, सब में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसके क्वेश्चंस आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और अगर हमें प्रॉपर्टीज याद है और रिजल्ट्स याद है तो इन क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते हैं। राइट, तो आज ये पहला वीडियो मैं करूंगा, इसके हम कम से कम 8-10 वीडियो करेंगे। राइट, एंड ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत बेसिक करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स करेंगे और उसके बाद हम ट्राइंगल्स करेंगे। राइट, सो मैंने जो जो चीज मैं आज कवर करूंगा, एक चीज ध्यान रहे कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, मैथ्स पर चर्चा के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से मैंने पीडीएफ्स वगैरह डाल रखी हैं, लाइन्स एंड एंगल्स की भी और ट्राइंगल्स की भी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर अब मैं बात करता हूँ लाइन्स एंड एंगल्स की, तो लाइन्स और एंगल्स में सबसे पहले जो एंगल्स पैरेलल लाइन्स में बनते हैं और ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइन्स पे जो एंगल बनाती है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करना होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो अगर मैं बात करूंगा, राइट, तो सपोज पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कि जिनमें एक समान दूरी होती है। समान दूरी का मतलब व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज कांस्टेंट देन दे आर कॉल्ड पैरेलल। राइट, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये मीट नहीं करेंगी कभी भी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कभी कम ही नहीं होगा। तो दे विल नेवर मीट, और यू कैन से दे मीट एट इंफिनिटी, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट या, सो बट वी से दैट parallel lines do not meet because they have a constant distance between them. अब अगर मैं एक पैरेलल लाइन को कट कर देता हूं, राइट, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो उनको जो कट करती है लाइन, उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसवर्सल होती है, ये काफी एंगल्स बनाती है पैरेलल लाइंस के साथ। तो जैसे मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये 8 एंगल्स हमारे पास बन गए। राइट, अब इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो पेयर होता है, पेयर ऑफ एंगल्स, उसको हम लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बोथ अबव द लाइन और बोथ बिलो द लाइन। तो जैसे ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, मतलब दोनों ही राइट साइड पे या दोनों ही लेफ्ट साइड पे होंगे ये एंगल्स, दोनों ही पैरेलल लाइंस के ऊपर होंगे या दोनों ही नीचे होंगे। तो अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि 1 है और 5 है, ये दोनों सेम साइड पे हैं और दोनों ही ऊपर हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 5, ये 1 और ये 5 ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल ही लाइन के ऊपर हैं। तो और प्रॉपर्टी होती है दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? राइट हैंड साइड पे ही अगर एक और पेयर बन रहा है 4 और 8, दोनों ही नीचे हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों नीचे हैं। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, 8th क्लास में करते थे हम ये, बट पहचान बनाने वाली बात है। आपको पहचान करनी है एंगल्स की, एक बार पहचान हो जाएगी फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो थोड़े क्वेश्चंस कर लोगे प्रैक्टिस के लिए तो अपने आप पहचान बन जाएगी, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। राइट, और अब लेफ्ट पे भी देखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे दो और पेयर हैं। राइट, 2 इज इक्वल टू 6, दोनों ऊपर हैं, और 3 इज इक्वल टू 7, दोनों नीचे हैं।
राइट। तो ये हमारे पास हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद अगर हम दूसरे टाइप ऑफ एंगल्स देखते हैं, वो होते हैं ऑल्टरनेट। ना ऑल्टरनेट एंगल्स का क्या है कि ये होते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन बिलो द लाइन वन अबव द लाइन। ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ, मतलब सेम साइड नहीं, एक लेफ्ट पे तो एक राइट पे होगा, और एक पैरेलल लाइंस में से नीचे की तरफ होगा तो दूसरा ऊपर की तरफ होगा। तो फॉर एग्जांपल 4 एंड 6, ये 4 और ये 6, राइट। और ऐसा भी ध्यान रखते हो जहां जेड बने, देखो जेड बन रहा है, ये देखो ये जेड, राइट, जहां पे भी ये जेड बन जाए ऐसे, तो ये हमारे पास एक उसके जो कॉर्नर्स पे, मतलब एजेस पे जो एंगल बनते हैं, उनको कहा जाता है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो प्रॉपर्टी क्या है, ये भी इक्वल होते हैं। सो 4 इज इक्वल टू 6 बोलेंगे, ऐसे ही 3 इज इक्वल टू 5 बोलेंगे। ये होते हैं, इन्हें बोला जाता है इंटीरियर ऑल्टरनेट, राइट। फिर बाहर की तरफ है कि 2 और 8, 2 और 8 ये भी बराबर होंगे, और 1 और 7 ये भी बराबर होंगे, राइट। ये होंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। तो प्रॉपर्टी है ये इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, राइट। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन अबव द लाइन वन बिलो द लाइन। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, और ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। फिर और जो पेयर आता है वो होता है को इंटीरियर पेयर। को इंटीरियर पेयर फिर से होता है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन अबव द लाइन वन बिलो द लाइन। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग तो बोथ अबव द लाइन बोथ बिलो द लाइन होता है, को इंटीरियर में होता है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन अबव द लाइन वन बिलो द लाइन। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 5, अगर आप 4 और 5 को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों ही ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, बट एक बिलो द पैरेलल लाइन है और एक अबव द पैरेलल लाइन है। तो अगर आप इनकी प्रॉपर्टी बोलोगे तो ये इक्वल नहीं होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम बोलेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही हम बोलेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थोड़ा नॉमेनक्लेचर हो गया एंगल्स का। ऐसे ही बाहर की तरफ होता है तो को एक्सटीरियर बोला जाता है। तो को एक्सटीरियर की बात करें तो वो बाहर की तरफ है, जैसे 2 और 7 और 1 एंड 8। सो एंगल 2 प्लस एंगल 7 भी 180 होगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री होगा। ये हो गया, तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए। फिर जो लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये पैरेलल लाइन पे नहीं बनते, ये इंटरसेक्शन वाली लाइंस पे बनते हैं। सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां पे देखा जाए तो आप देख सकते हो इंटरसेक्टिंग एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 2 और 4 और 1 और 3, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसे नीचे भी होगा। तो ये होता है एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं, राइट। तो ये कुछ टाइप ऑफ एंगल्स हैं, क्वेश्चंस करते हुए इनका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्नैप वगैरह में भले ही आ जाए, कैट जैट में नहीं आएगा, बट इनका यूज काफी हो जाता है क्वेश्चंस में, ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस में भी, क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस में भी। तो कहीं पे भी इसका यूज करना पड़ सकता है जहां भी पैरेलल लाइंस हो जाए, राइट। तो पैरेललोग्राम्स में जैसे बहुत होता है, पैरेलल लाइंस बनती है, तो वहां पे यूज करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर इट। अब इस पे जैसे मैं एक एप्लीकेशन आपको कराता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे हमारे पास ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, और हमें ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री, ये एंगल दे रखा है x डिग्री, और ये पूरा एंगल दे रखा है 3x प्लस 10 डिग्रीज। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। ओके, चलिए तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखो इसमें सिंपल सी बात है, वही एंगल्स की बात हो रही है, तो पैरेलल लाइंस की बात है, तो कैसे कैसे एंगल बन रहे हैं। तो पहले तो देखो ये जो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के हैं, इसके लिए ये ट्रांसवर्सल है, और ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है वो ये है।
मतलब दो अलग अलग ट्रांसवर्सल है, एक ग्रीन वाली है जो पहले दो पैरेलल लाइंस के लिए है, और फिर एक ब्लू वाली है जो दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा सिंगल सेटअप है, ये दो सेटअप है। तो उसी के हिसाब से हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो दो लगा सकते हैं। पहले तो को इंटीरियर लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एक नीचे है और एक ऊपर है, तो ये को इंटीरियर पेयर बन गया। क्या बन गया? को इंटीरियर पेयर। तो एक एक्स है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ऐसे ही इस ट्रांसवर्सल के लिए ये भी को इंटीरियर पेयर है, तो ये 90 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 जो कि 90 हो गया। अब हमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, या आप नहीं भी आपको याद है तो मैं बता देता हूं कि एक पॉइंट के अराउंड जितने एंगल होते हैं उन सबका सम होता है 360। तो मैं कह सकता हूं 3x प्लस 10 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 360। ये आ जाएगा मेरे पास। और इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हम मुझे देगा x इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 80, तो x आ जाएगा 40। राइट? तो ये हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसी को अगर मैं यहां आगे बढ़ा देता तो ये बनता z। देखो ये जो हमारा जो पार्ट है रेड वाला, इसको समझो आप, ये z बन गया। ये देखो, तो इसमें अगर ये एंगल x है तो ये ऑल्टरनेट एंगल बनेगा x, और ये एंगल बनेगा आपके पास 90, तो ये ऑल्टरनेट में बनेगा 90। तो आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे? कि ये जो x प्लस 90 है यही 3x प्लस 10 भी है। तो यहां से 2x 80 आएगा तो x 40 आराम से आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, को इंटीरियर आइडेंटिफाई करके भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट आइडेंटिफाई भी करके भी कर सकते हो। राइट? सो बस इतना ही है, इसमें ज्यादा बहुत हमारे पास करने के लिए है नहीं इसमें। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट पेयर्स की पहचान बनानी है। जल्दी से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, तो ये आपको दे रखा है हमें, राइट? ये दिया है कि ये एंगल दे रखा है 50, देखो आप, और ये x है, ये y है, ये 120 है। तो अगर आप देखते हो ये वाली पैरेलल लाइन जो ऊपर वाली दो हैं, तो ये ऑल्टरनेट पेयर बनता है। देखो ये 50 है, राइट? ये 50 है यहाँ पे, राइट? और ये आपका यहाँ पे x है, तो z बन रहा है, तो ऑल्टरनेट पेयर है, तो ये भी 50 हो गया, राइट? लेकिन ये 120 है, तो y जो बनेगा, जो y बनेगा वो बनेगा, y होगा को इंटीरियर पेयर है, वो देखो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये बनेगा 60। और सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट भी कर सकते हो, या ये लीनियर पेयर भी है। लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, तो ये 50 है तो 130 हो जाएगा, और ये 60 है तो 120 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो z की वैल्यू है वो आ गई 250। 130 प्लस 120 250। तो इसको ऐसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऐसे दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरे फिगर में हमें 90 दे रखा है। इसमें देखो कभी कभी इन क्वेश्चंस में आपको ट्राइंगल्स में एंगल्स का सम ये पता ही होता है हमें। ट्राइंगल्स में जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 180। वो मैं बाद में कवर भी करूंगा, बट अभी याद रखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल्स के, उनका सम 180 होता है। तो कहीं कहीं ये भी यूज करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में, करना पड़ सकता है ना? अब जैसे ये 30 है हमारे पास, ये 90 है, तो ये पैरेलल लाइंस, ये वाली जो एरो है ना, ये पैरेलल लाइंस है इन क्वेश्चंस में। तो ये 90 है तो x भी आपके पास 90 हो जाएगा, x भी ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर पेयर बनेगा, राइट? ये 90 हो गया, ये 30 है तो z निकल आएगा। अब देखो एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये तीसरा z, z आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 120 60, तो z 60 आ गया। अब z 60 है, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है 180, तो 60 है तो y भी हो गया 120। y 120 हो गया। अब ये पैरेलल लाइन से तो एक को इंटीरियर पेयर बनेगा, तो 120 है तो ये हो जाएगा आपका 60। या ये ऑल्टरनेट से भी कर सकते थे आप, देखो ये ऑल्टरनेट भी बन रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60 है। सो सिर्फ पहचान बनानी है एंगल्स की, कोई बहुत बड़ी ऐसा बहुत डिफिकल्ट कुछ चीज नहीं है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़े, राइट? सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक दो एप्लीकेशन और है, इन्हें भी जल्दी से कर लेते हैं।
फिर ट्राइंगल्स पे चलेंगे हम लोग। राइट, सो यहां पे सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट क्या होता है 360, तो ये बाहर वाला 270 है, ये 40 है, तो एक्स की सीधा वैल्यू आ जाएगी 50। 360 में से 310 माइनस कर देंगे। अब ये 50 हो गया, तो आप देख सकते हो ये एरो वाली लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो x 50 है, राइट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो z भी 50 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर z हो जाएगा 50, राइट, z 50 हो जाएगा, तो हम इजिली ये निकाल लिया हमने। अब z 50 होने के बाद हमारे पास जो p है वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो z है तो ये 130 हो जाएगा, राइट, दिस विल बी 130। अब 130 है, हमारे पास ये पूरा एंगल 90 है, राइट, और ये पैरेलल लाइंस है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये y निकल आएगा। 90 कैसे निकलेगा, सम ऑफ द एंगल्स कितना हो गया आपके पास 90, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, राइट, तो ये हो जाएगा 40। और या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग से भी कर सकते थे कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, राइट। सो सिर्फ वही चीजें हैं, पहचान कर रहे हैं हम एंगल्स की, ज्यादा कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, राइट। अब इस एंगल्स में इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 110 है, ये 25 है, तो p कितना आ जाएगा 135, तो 45। अब 45 है तो आप देख सकते हो ये z बन रहा है, तो x भी ऑल्टरनेट पेयर बन गया, देखो, तो ये हो गया 45। अब ये 45 हो गया तो y हो जाएगा थर्ड एंगल इन द ट्रायंगल, 45 और 25 होता है 70, 180 में से थर्ड एंगल 70 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110, तो y हो जाएगा 110। सो वेरी इजीली आई कैन डू दिस प्रॉब्लम। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने लाइन्स एंड एंगल्स का एक पीडीएफ डाल रखा है, आप वहां जाइए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए चीजें सरल हो जाएंगी, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रायंगल्स। नाउ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि इट्स अ थ्री साइडेड पॉलीगन। जब मैं पॉलीगन बोल देता हूं तो पॉलीगन का मतलब ही होता है क्लोज्ड फिगर। So I'll say triangle is a three-sided closed figure or simply three-sided polygon. तो ये जो हम जो नॉर्मली जो ट्राइंगल हम देखते हैं वो ऐसा कुछ बनेगा, ए बी सी, राइट, दिस इज अ ट्राइंगल, इट्स अ थ्री साइडेड पॉलीगन या थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, राइट। सो इसमें तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, तो ये जो तीन एंगल्स हैं इनका सम मैं अभी आपको बता ही चुका हूं पिछले सेक्शन में। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारे पास हो गया 180 डिग्रीज। नाउ कन्वेंशनली क्या करते हैं हम, एंगल ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए लेते हैं, एंगल बी के साइड ऑपोजिट साइड स्मॉल बी लेते हैं, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी ले लेंगे। तो ये तीन साइड्स हैं। अब दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्या हमारे पास कोई भी तीन साइड्स हो, तीन लेंथ्स दे दूं मैं आपको, तीन स्टिक्स दे दूं, तीन लकड़ियों के पीसेस, तो उनसे क्या हमेशा क्लोज्ड फिगर मतलब ट्रायंगल बन जाएगा या नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी स्टिक है और दो छोटी छोटी स्टिक हैं तो वो पूरा कभी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। तो क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं साइड्स पे या लेंथ्स पे, एंगल्स का कोई लेना देना नहीं है इसमें, साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, कि वो ट्रायंगल बने। तो उसमें एक सिंपल सी चीज है जो आपको ध्यान रखना है, वो होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कोई सी भी साइड ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए और डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जैसे साइड ए ले रहा हूं तो ए बाकी दो साइड बी प्लस सी से स्ट्रिक्टली इक्वल भी नहीं, स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए, और उनके डिफरेंस डिफरेंट मॉड लिख रहा हूं, मॉड का मतलब है बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है, आपने पॉजिटिव लेना है डिफरेंस को। तो बी माइनस सी की मॉड से बड़ी होनी चाहिए, मतलब डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और सम से छोटी चाहिए हर एक साइड, राइट। तो ए अगर इससे, तो बी की बात करें तो बी शुड बी लेस देन ए प्लस सी एंड शुड बी ग्रेटर देन ए माइनस सी। सिमिलरली सी शुड बी लेस देन ए प्लस बी एंड शुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। तो इस चीज का खास हमें ध्यान रखना है, और इस पे कैट पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। सो आप समझो इस चीज को कि ट्राइंगल बनाने के लिए तीन साइड्स अगर हमें गिवन है या तीन स्टिक्स गिवन है, तीन स्टिक्स ऑफ लेंथ ए बी सी गिवन है, तो उनमें से हर एक जो लेंथ होगी वो बाकी दो से छोटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली उनके सम से छोटी होनी चाहिए,
और उनके डिफरेंस से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान हमें हमेशा रखना है, राइट, और ये बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अब इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, लेट्स सी दैट, राइट। देखिए ये क्वेश्चन आया है, कैट में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, राइट। क्या लिखा है, इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8, 15 एंड n, where n belongs to natural number, how many possible values can n take? अब ये ट्राइंगल बनानी है और n नेचुरल नंबर है, तो इसलिए थोड़ा सा हम फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या समझना है कि थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8, 15 एंड n, एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन n टेक। तो सिंपल सी वही है कि तीसरी साइड n है तो वो बाकी दो साइड के सम से छोटी होगी, 23 से, 15 प्लस 8 है ना, और डिफरेंस से बड़ी होगी, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 8। तो n जो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे जो 23 से छोटे और 7 से बड़े होंगे, मतलब 8 से लेके 22 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा। सो वेरी इजीली आई कैन फाइंड इट आउट अगर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है। तो 8 से लेके 22 तक कितनी वैल्यूज होंगी, 22 माइनस 8 प्लस 1, क्योंकि 8 माइनस नहीं करना, 8 लेना है। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम ए टू बी हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स विल बी देयर, फ्रॉम ए टू बी, बी माइनस ए प्लस 1, फ्रॉम ए टू बी। तो ऐसे 8 से 22 तक होगा 22 माइनस 8 प्लस 1, तो आप 15 वैल्यूज ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। So there will be 15 natural numbers or n can take 15 values for it to be a triangle। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। एक और करते हैं, if the perimeter of a triangle is 10 and all the sides have an integer value, then how many such triangles are possible? देखो पेरीमीटर होता है सम ऑफ द साइड्स। अब आप देखो a प्लस बी प्लस सी 10 दे रखा है, तो एक चीज तो समझ जाओ आप कि किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो आप ये देखो, जो कोई सी भी साइड की वैल्यू होगी वो आधे से कम होगी, है ना। कोई भी साइड, जैसे ए लेते हैं तो ए 5 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 होगा तो बी प्लस सी भी 5 हो जाएगा ना। इक्वल इक्वल भी नहीं ले सकते, हमें छोटा लेना होता है। कोई सी भी साइड बाकी दो साइड से हमसे छोटी होगी, तो ए जो होगा वो पेरीमीटर के आधे से कम होगा। कोई सी भी साइड पेरीमीटर के आधे से कम होगी यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट। क्योंकि अगर मैं बी ए को 5 भी लेता हूं तो बी प्लस सी 5 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। कोई सी भी साइड स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए, तो 5 से छोटी होनी चाहिए। और क्योंकि इंटीजर है तो ए की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 4 तक जाएगी। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, बट इसमें इतना भी नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज तो तय कर ली है कि कोई भी साइड मैक्सिमम 4 ही ले सकती है वैल्यू इस फिगर के लिए। तो अगर 4 ले सकती है तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 के लिए हम ये करेंगे कि कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू इंटीजर हम 1 ले सकते हैं। अब 1 लूंगा तो 1 के लिए बाकी दो साइड का सम आ जाएगा 9, राइट। तो 1 के लिए 9 आ जाएगा। अब 9 9 9 बनाने के लिए मुझे 5 तो चाहिए, क्योंकि 5 4 लूंगा या 6 3 लूंगा, है ना। तो 5 या 5 से बड़ी हो जाएगी एक साइड, जो पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी साइड 1 नहीं हो सकती है। 1 नहीं हो सकती तो नेक्स्ट में मूव करूंगा 2 पे। अब 2 के लिए बाकी दो साइड का सम हो जाएगा 8। अब 8 के लिए मैं 5 और 3 या 6 और 2 तो नहीं ले सकता, बट 4 और 4 ले सकता हूं, ये पॉसिबल है। तो ट्राइंगल में साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, वो तो पता ही, आइसोसेलेस इक्विलेटरल कवर करूंगा मैं, लेकिन पता ही होता है ये। तो 2 4 4। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं चाहिए ना, ठीक है, साइड है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ए बी बी सी या सी ए है, कोई सी भी 3 साइड है। तो 2 4 4 हो गया है। तो 2 4 4 हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। अब मैं 2 4 4 के बाद 3 ले लेता हूं। तो अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 के लिए मैं बाकी दो का सम लूंगा 7, क्योंकि पेरीमीटर 10 है। 7 लेने के लिए मुझे 5 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, तो 4 और 3 ले सकता हूं, बस एक ही केस है, राइट। 4 और 3, 5 और 2 6 और 1 वो नहीं ले सकता हूं। तो ये दो ही ट्राइंगल पॉसिबल हैं। आप कहोगे सर 4 के लिए, 4 के लिए वाले केस आ गए दोनों, ये 4 वाले इसमें इंक्लूड हो गए। जब आप 4 लिख के केस बनाओगे तो यही दोनों रिपीट हो जाएंगे, तो इसलिए और करने का कोई फायदा नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट नहीं है इसमें, सिर्फ नॉर्मली 3 नंबर चाहिए। ऑर्डर्ड तब चाहिए होते हैं जब सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, ये साइड्स की बात हो रही है। तो चाहे 2 4 4 हो चाहे 4 2 4 हो, ट्राइंगल सेम ही बनना है। तो इस वजह से ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स पॉसिबल है। सो इसको हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट।
अब ये बोल रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसमें PQ 5 है, PQRS है तो PQ 5 है, फिर QR 7 है, 17 है, QR 17 है, राइट। RS QRS फिर 5 है, RS फिर 5 है, और फिर PS 9 है, PS 9 है। सो ये हो गया PQRS। तो हमारे पास ये 5 है, ये भी 5 है, ये 17 है, और ये 9 है। बना दिया मैंने ऐसे ना फिगर, रैंडम फिगर। अब वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल QS। अब देखो ये इनइक्वालिटी फॉर्म में दे रखा है, अब ये x है वैल्यू, तो यहाँ दो ट्राइंगल में x आता है, देखो। तो यहां भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, यहां भी x इज लेस देन 14, 9 प्लस 5 एंड ग्रेटर देन 9 माइनस 5 4। क्लियर। और यहां से आएगा x इज लेस देन 17 माइनस 5 12, बट ग्रेटर देन 17 माइनस, सॉरी 17 प्लस 5, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 17 प्लस 5 22, एंड शुड बी ग्रेटर देन 17 माइनस 5 12। तो ये दो इनइक्वालिटी आ गई मेरे पास। अब ये दो इनइक्वालिटी आ गई तो एक में क्या करना होता है, दो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होता है कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू के लिए मैंने इनइक्वालिटीज में अलजेब्रा में कवर भी किया था कि जो छोटी वैल्यूज होती हैं उनमें बड़ी लेनी होती है, और जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उनमें छोटी लेनी होती है। तो 12 से 14 के बीच में, तो ग्रेटर देन 12 बट लेस देन 14, तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं, राइट। ये कैट पोटेंशियल कैट क्वेश्चंस भी हैं जो आ चुके हैं, राइट। और भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये जैट में आ चुका है ये क्वेश्चन, जैट अभी जैट आने वाला है गाइस पेपर, तो जैट में ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। अब आगे मैं ट्राइंगल्स के और आपकी वीडियोस लाऊंगा, राइट। आगे और कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स के 4 5 6 वीडियोस बनेंगे, हो सकता है ज्यादा भी बने। उसके बाद सर्कल्स करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स करेंगे, मेंसुरेशन करेंगे, काफी वीडियोस इसके बनने वाले हैं, राइट। सो आई होप आप वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।